तो दो मेथड सीख रखे थे हम लोग पहले से, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ये अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का आखिरी तरीका है, जो कि है क्रॉस। ठीक है, तो जैसे दो इक्वेशन है, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो किसी को याद है इसका फॉर्मूला? यस सर। यस सर। हाँ बताओ, डिराइव कैसे होता है पहले वो जान लो। अगर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है किसी को भी तो ऐसे समझो, x डिवाइडेड y। हम डिराइव कैसे करना है ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना रहे। अगर याद कर लोगे तब तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं याद रहता है तो उससे हम डेरिवेशन का एक तरीका ये है कि x हो जाएगा, जो x के कोफिशिएंट है a1 एंड a2 उसको छोड़ो, y के कोफिशिएंट को b1 b2 एंड c1 c2 ऐसा लिखना। फिर y, अब y आ गया तो y के कोफिशिएंट को छोड़ो, c1 c2 a1 a2 एंड इधर कांस्टेंट टर्म यानी 1, तो क्या बच जाएगा a1 a2 b1 एंड b2। इसके बाद क्या करना है, इतना लिख लेने के बाद आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्या बोले हम, x डिवाइडेड बाय, स्टार्टिंग हमेशा यहीं से करना, पहले ये मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा b1 c2 b1 c2 माइनस b2 b2 c1। c1। वही काम इधर भी, ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आएगा, फिर ये जाएगा y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1, और एक फाइनली 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। यही तुम्हारा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। हो गया, समझ गए? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। अब x का वैल्यू निकालने के लिए, हम किसका किसका यूज करेंगे, जैसे इसको नंबर 1 सेकेंड एंड थर्ड है, तो x के लिए किन किन का यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड का। तो एक्स वाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, और y के लिए सेकेंड एंड थर्ड का, y के लिए किसका, सेकेंड एंड थर्ड का। तो यहाँ से y डायरेक्टली लिख दे रहे, क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे, जैसे तुमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कभी कभी क्या होगा, एक में कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और कहीं राइट हैंड साइड में रहेगा। तो ये चीज हम बता दिए थे ना कि कभी भी ऐसा सिचुएशन रहता है तो कांस्टेंट को हमेशा सेम साइड में रखना, बता रखे ना पहले से। तो आइदर यस सर। एलएचएस में रखना या फिर आरएचएस में रखना। ठीक है, लिख लो पूरा, फिर इस पे क्वेश्चन कराते हैं।
लिख लेना तो बताना। लिख लिए सर। हो गया, सब कुछ लिख लिया? किसी को पूछना है कुछ तो पूछो। भाई इतना ही ध्यान में रखना है, इतना याद रहेगा तो उसके बाद अपना कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब इस मेथड का हम लोग मोस्टली यूज पता है कैसे क्वेश्चन के लिए करेंगे? हम कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, अगर उस इस मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उस इन सारे क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा। जिसमें x के वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट टर्म ना दे करके a b के टर्म में ही क्वेश्चन रहता है ना, वैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे इन सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 60 हुआ, ऑल्दो ये वाला तो आसान है, इसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो, बट इसमें पहले से मेंशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाना। तो a और b के टर्म में जो भी क्वेश्चन रहेगा ना उसको मैक्सिमम आप ट्राई करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाने का। अगर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन पा रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते जा रहे हैं उसको बनाते चलो। पहला है, एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपल सा, उसके बाद थोड़ा चेंज करेंगे। एक ये बना लो, ए यहाँ पे सब जगह b है, b इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। फर्स्ट में x का वैल्यू y और एक्स का वैल्यू कितना 5 और वाई का 20 20। सोच समझ के रहता हूँ, वाई 20 रख देंगे तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, -20 होना चाहिए, तब जा करके ये मेरा 0 हो जाएगा। -20, हाँ वाई तुम्हारा गलत है। ये 2008 में पूछा था। तीन क्वेश्चन है, बनाओ इसको। बन रहा है अरिहंत, समझ में? अनिकेत समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये ठीक, डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, x का वैल्यू -40 ठीक है सर। कितना कितना x का वैल्यू 5 होगा एंड y का वैल्यू -20 होगा।
थोड़ा फॉर्मूला अभी देख देख के लिखो, अभी अचानक से ये सब चाहोगे कि पूरा फॉर्मूला एक बार में याद हो जाए तो थोड़ा मुश्किल काम है। आराम से बनाओ तीनों। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया सबसे। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 1 का y -20 नहीं मेरा +20 आ रहा है। +20 जैसे इस इक्वेशन में अगर हम पुट करके देखें x और y का वैल्यू तो 2 × 5 और अगर +20 लेंगे तो ये 0 बनेगा क्या? देखो 10 + 20 + 10 नो नहीं सर। ना। x और y का सर, वैल्यू जो निकलता है वो बेसिकली क्या बताता है? उस पार्टिकुलर इक्वेशन का करने सॉल्यूशन। पे हाँ बोलो। क्या वैष्णवी, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। सर सॉल्व करने पे मेरा 20 आ रहा था, वो वैल्यू डाल के नहीं देखे थे पर सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। अच्छा देखते हैं क्या गलती कर रहे। अच्छा दोनों में पुट कर लो। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, हम अभी सॉल्व किए नहीं है, तुम लोग के सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। तो y का वैल्यू 15, ये 15 हो जाएगा और ये 40 + 25, ये भी 0 नहीं बन रहा है। x और y का जो वैल्यू निकालते हो बेसिकली क्या बताता है? उस पार्टिकुलर इक्वेशन का क्या है? वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि आप उसमें x और y का वैल्यू पुट करो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। LHS RHS क्या होना चाहिए? इक्वल। तो सॉल्व करके देखते हैं चलो। तो x डिवाइडेड y, x अगर आता है तो फिर उसके कोफिशिएंट को छोड़ के हम लोग y के कोफिशिएंट पे देखते तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 × 10 माइनस ये हो जाएगा 1 × 25 इक्वल्स टू y डिवाइडेड y। अब क्या हो जाएगा? 50, ये 25 × 2 50। चलो पूरा लिख दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। -10 × 3
और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, देखना कहाँ पे अगर कुछ एरर हो रहा होगा तुम्हारा या मेरा, -2 × 2, तो ये हो जाएगा 4। सर ठीक है, y के नीचे 10 × 3 पहले मल्टीप्लाई होगा ना, और 25 × 2 बाद में। एक मिनट, क्या होता है फॉर्मूला y डिवाइडेड बाई, देख लो, a1 a2 a1 a2 ऐसे। y के केस में क्या आता है, देखो इधर c1 a2 - c2 a1 ना, फॉर्मूला देख लो एक बार, c1 a2 - c2 a1, क्या है देखो इधर c1 a2 - c2 a1, तो c1 a2, c1 25 है, ठीक तो है, अब 50 ही होगा ना, बताओ। देख लो एक बार फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ से y का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा इधर, यस सर, वही उल्टा कर रहे थे, 30 - 50 कर रहे थे। नहीं नहीं, फॉर्मूला इसलिए तो बोले एक बार देख लो क्या है फॉर्मूला। अभी अभी फॉर्मूला देख लो, अभी इतना टेंशन नहीं लेना है कि बिना फॉर्मूला अभी याद कर ले, धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है, अगर नहीं याद है ना तो भी ऐसे समझो इस चीज को, जैसे हम क्या कैसे लिखेंगे इस चीज को, तो पहले x की बात करें तो x आएगा यहाँ पे, तो x जैसे ही आया मेरा इस वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है, तो अब आगे बढ़ेंगे, तो ये 2 आएगा, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, माइनस फिर 25 × 1 हो जाएगा, फिर y वाले टर्म में क्या करेंगे, तो y के केस में फिर इस वाले टर्म को पूरा छोड़ेंगे, फिर से हम ऊपर वाले पे सबसे पहले ऊपर जाएंगे, तो 25 आएगा और इधर 2 हो जाएगा, -3 × 10 होगा, फिर 1 आएगा, तो ये वाला टर्म गायब, फिर ऊपर से 3 × 1 -2 × 2, तो इतना आसानी से याद कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, गलती यही सब होगा, आप प्लस माइनस में ही गलती होगा, बाकी लीनियर इक्वेशन को ऐसा चैप्टर है नहीं कि इसके क्वेश्चन ना बने। और अगर कभी भी आप x और y का वैल्यू निकालते हो तो 2 मिनट का समय, 2 मिनट नहीं मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड का समय लगेगा, आप उस इक्वेशन पार्टिकुलर इक्वेशन में पुट करके देखो कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है, बात समझ रहे हो, उससे क्या होगा तुम्हारा, मतलब एक चीज तो कंफर्मेशन मिल जाएगा ना कि हम गलत नहीं बनाए हैं, जैसे तुम y का वैल्यू 20 + 20 बोले बट हम उसमें पुट किए तो क्या हो रहा था, क्या पॉसिबल नहीं हो रहा था ना, तो एक चीज चेक कर लेना, हमेशा चेक कर लेना, 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा बट इतना तो कंफर्म हो जाओगे ना कि हाँ मेरा सही बना है, समझे श्रेया। यस। वैष्णवी समझी, तो चेक कर लेना कभी भी, ठीक है। तो सेकंड कैसे बनेगा? सेकंड बता रहे हैं कैसे बनेगा, तुम भी यही गलती किया अनिकेत, क्या था नहीं सर, गलती? वो नहीं, वो प्लस लिखते लिखते गलती से प्लस लिख दिया था मैंने, हाँ नहीं इक्वेशन ठीक में है, प्लस था ना। हाँ हाँ, तो जो वो बोले सब कुछ ध्यान में रखना, दो मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा उस पार्टिकुलर x और y का वैल्यू आपको उस इक्वेशन में पुट करके चेक करने में, 10 सेकंड, तो उतना आप दे देना, 10 सेकंड का समय क्या ही है, ऑल्दो आगे जाओगे बड़े बड़े एग्जाम में तो 10 सेकंड में बहुत मैटर करता है, बट अभी कंफर्मेशन के लिए चेक कर लिया करना, उससे मार्क्स तुम्हारा ना कटने का ज्यादा चांस रहेगा। ठीक है, कुछ बोल रहा था क्या अनिकेत? नहीं सर। हाँ, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना। हाँ जी, ये कैसे बनेगा, यस सर। क्यों बताए?
इसके पहले हम जब भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो याद है हम x प्लस वाई को चेंज करने बोले थे, x माइनस वाई को। तो यहाँ पे पहले x प्लस वाई को कुछ वैल्यू ले लो, u ले लो, और x क्या माइनस मतलब वाई को A1 इसमें A1 हो जाएगा? क्या? मतलब A से जो मल्टीप्लाई जो भी हुआ वो वाला चीज A1 हो जाएगा। हाँ ये a1 है, ये a2 है। हम x और y के वेरिएबल में क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा भी कोई वेरिएबल है जो मत कर लेना। तो ये तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए यू प्लस वी वी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी। यहाँ से u और v का वैल्यू निकल जाएगा ना, और सर u इसमें v का 2a² प्लस b/2 है क्या कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2 में? हाँ 2 में क्या? अच्छा y का वैल्यू बता रही हो, यस सर। कितना है तुम्हारा? 2a² प्लस b/2। हाँ ठीक है, 2a² प्लस b² होना चाहिए या सिर्फ b है? सर b। b² होना चाहिए। देखो फिर से, बाय 2a एंड x का वैल्यू b²/2 है। आराम से बनाओ, आराम से, सब गलती मत करो, ये सब छोटा छोटा। सर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए ना। सर क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड बन गया, आ यस गया? सर। यस सर। देखो जिससे भी नहीं बन रहा है बस थोड़ा थोड़ा यही मिस्टेक कर रहे हो, बाकी वैसा कुछ है नहीं। इस चैप्टर में नहीं बनता है, हम उसको सॉल्व करेंगे अभी। थर्ड लिख लो। सेकेंड कितने कितने से बना, तो कितने को लग रहा है डिस्कस करते हैं तो बताओ।
बताओ बताओ, अगर डिस्कशन का नीड है तो। बन गया। सबसे हो गया, उज्जवल, अनिकेत, बन गया सर सेकंड। आर्यन, सर डिस्कस कर दीजिए। डिस्कस कर दें। अनिकेत बन गया क्या? थर्ड में x का Yes, sir. वैल्यू b है। अच्छा एक मिनट, क्या अनिकेत बन गया ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बना लो। हाँ आर्यन, डिस्कस कर दें। यस सर। अच्छा, तो क्या डिस्कस करने से पहले जिससे बन गया उसके लिए क्वेश्चन दे देंगे। थर्ड के लिए क्या है? एक्स का वैल्यू बी, यस सर। वाई तो का y वैल्यू का माइनस माइनस a ए। हाँ ठीक है। जिससे भी ये सब क्वेश्चन बन गया है वो बनाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें से बना लो। एलिमिनेशन मेथड बोला है बट क्रॉस से बनाना अभी। 49 आराम से बनाना, हड़बड़ी नहीं किसी भी चीज की, तो प्लस माइनस का पेज गलती नंबर होगा। क्या है? क्या है? पेज पेज नंबर नंबर 63। क्वेश्चन लिख लो तो फटाफट सब कुछ। जिसके पास आई थिंक बुकलेट तो होगा, अनिकेत के पास नहीं है। अनिकेत लिख लो 49। ए एंड बी दोनों, लिख लिया ए सर। एंड बी दोनों लिख लिया। नहीं सर, बी नहीं लिखा एक second। कहाँ थी दिव्यांगी इतने देर से? सर दिव्यांगी नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। क्या बात कर रही है? तुम कॉल करके पूछना चाहिए ना कि क्लास होगा या नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, नहीं कुछ मिला तो बताने का है। क्लास नहीं होगा तो हम पहले ही मैसेज कर देंगे। लिख लिया सर। ठीक, चलो आ जाइए आर्यन, देखो कहाँ गलती किया है। सर पता नहीं सर, बन ही नहीं रहा लास्ट में। बन ही नहीं रहा है लास्ट में। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? ए यू प्लस, ये बी के बाद था ना, ए यू प्लस बी वी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, एंड ए यू माइनस बी बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए ना? यस तो अब बताओ, तुम्ही को बताना है। u डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सर, यू डिवाइडेड बाय। देखो u की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ो, आगे अब ध्यान दो क्या है यहाँ पे। b है यस सर। तो b होगा। अगर b1 आ रहा है तो यहाँ पे ये आएगा, c2 आएगा। ठीक है, तो b1 इंटू c2 कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी है, माइनस अब क्या आ जाएगा? b2, तो b2 कितना है? माइनस बी है, माइनस बी लिया था। नो सर। बस नालायक। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी लीनियर आप कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी इक्वेशन बना रहे हो तो आपको हम हमेशा जनरल फॉर्म ये लिख के देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्या कहीं भी माइनस है? नो सर। तो और ये माइनस कुछ होता नहीं है, जैसे यहाँ पे ए यू माइनस बी वी है तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ए यू प्लस माइनस बी वी। समझे सर? यस सर। कभी भी आप जनरल फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या लिखते हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, ये माइनस लगा देते हो कहीं भी? नो सर।
प्लस ही लिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब भले ही तुमको ऐसा लिखा हुआ है -2x, तो बी का वैल्यू क्या 2 बोलते हो कि नो -2 बोलते हो? -2। तो अब बन जाएगा। यस सर, अब बन जाएगा। देखो हम बोल रहे हैं कि इसमें गलती तुम लोग बस यही सब करोगे, प्लस माइनस में, तो उस चीज से बचना है। प्लस माइनस का मिस्टेक से बचोगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो फिर रोते रहोगे कहाँ गलती की है, कहाँ गलती की है। और अगर ऐसे में तुमको दिक्कत आ रहा है ना, तो a1 का वैल्यू लिख लिया करो कि a1 a है, b1 b है एंड c1 क्या है। ये लिख ही लेना एग्जाम में, तो ये और ज्यादा तुम्हारा आंसर की एक्यूरेसी की ओर प्रोसीड करवाएगा। a1 b1 c1 का वैल्यू a2 b2 c2 का वैल्यू हमेशा लिख लिया करना बनाने से पहले, ठीक है? तब दिक्कत नहीं आएगा। और एग्जाम में फॉर्मूला आपको लिखना है। यहाँ पे आप लोग ऐसे बनाए जा रहे हो, बट एग्जाम में आपको वो फॉर्मूला पार्टिकुलर मेंशन करना होगा वहाँ पे कॉपी में, क्योंकि एक फॉर्मूले पे तुमको हाफ मार्क मिल जाता है। ये सब चीज ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट बनाओ। तुमको आ रहा है समझ में दिव्यांगी कुछ? क्रॉस नहीं। मल्टीप्लिकेशन नहीं सर, चलो ठीक है, तुम फॉर्मूला देखो तब तक। ये होता है फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। आपको ये वाला चीज याद करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सर बस एक एग्जांपल समझा दीजिए। एग्जाम्पल पहले फॉर्मूला तो देख लो, देख लिया। ठीक है? तो एग्जाम्पल जैसे ये था एक बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इक्वल टू क्या होता है, b1 c2, मतलब x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1। तो x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे b1 क्या है 2 है ये और c2 10 10। फॉर्मूला लिख लिए ना अपने पास? स्क्रीनशॉट लीजिए। साहब ना चपंडूस आदमी है, हर चीज में शॉर्टकट भागते। लिखो फॉर्मूला चुपचाप, फिर बाद में बोले कि भूल गए फॉर्मूला। हर चीज सर में बुक स्क्रीन का क्वेश्चन बता दीजिए। बुक का क्वेश्चन ये है 49 नंबर क्वेश्चन निकालो ना, बुकलेट है ना पास में? यस सर। पेज नंबर 63 का 49। लिख ली दिव्यांगी? लिख रहे हैं सर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट मत लिया करो, लिखा करो हर चीज। लिखेगी तभी जो पूछेंगे बताएगी ना, ऐसे थोड़ी बता पाएगी। सर ये B1 के नीचे माइनस है। ये तरीका हम बता रहे थे याद रखने का कि कैसे याद किया जाता है। अभी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लो, बाकी हम अभी बताते हैं कैसे याद किया जाता है। बाकी लोग उस क्वेश्चन बनाते हैं, चलो डाउट होता है पूछते चलो। लिख लिया सर। लिख ली पूरा यहाँ तक? यहाँ तक ये लिख ली पूरा, ये और ये, इसको भी लिख लो। नहीं लिख फिर बताते हैं।
तो बुकलेट वाले क्वेश्चन का बी और माइनस दिया है, एक्स का बी वाई का माइनस। आंसर मिलाओ क्या है 49 का ए का कितना आंसर सब सही है तेरा गलत हो रहा होगा मेरा का सही है बी कि नहीं वही बोल। एक्स का बी है वाई का भी माइनस बी है तेरा कितना है ये 7 तो बोल रहे, बी एंड माइनस। हाँ तो सही है आई रखा है तो कंफ्यूजन दूर करो जो भी आंसर आ रहा है उसको पुट करो इक्वेशन से खुद से चेक करो ये सब चीज हाँ लिख ली दिव्यांगी सर लास्ट इक्वेशन को- ये सर लिख लिए। ठीक है चलो अब ध्यान दो जैसे हमको ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ देखते हैं 3 a2 2 b1 2 b2 1 1 c1 25 25 c2 10 10 ठीक है अच्छा अगर यहाँ पे ये चीज तो बता दी ना अगर यहाँ माइनस रहता तो c2 का वैल्यू -10 -10 तो ये गलती नहीं करना है यहीं पे अगर -y रहता तो -1 -1 ठीक है अब देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग x डिवाइडेड y देखो याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो क्या करना x की बात कर रहे हैं तो इसको छिपाओ मतलब ये समझो है ही नहीं तो उसके आगे बढ़ो तो b1 कितना है 2 2 तो b1 आया तो c2 आएगा b1 आ रहा है तो मल्टीप्लाई किससे होगा c2 के साथ और ये आ क्या यही चीज यहाँ पे लिखे हैं देखो हम कि b1 b2 लिखा c1 c2 लिखा c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2 ये सीरीज याद कर लो b1 b2 आया तो c1 c2 आएगा जहां पे x का खत्म हुआ c1 c2 पे खत्म हुआ वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा फिर c1 c2 आया तो a1 a2 आ गया अब a1 a2 पे खत्म हुआ तो यहाँ a1 a2 आया और माइनस a1 a2 आया तो फाइनली एंड कहाँ हुआ b1 b2 पे खत्म हुआ ठीक है तो ये वाला टर्म गायब हुआ x वाला x का कोफिशिएंट सब तो 2 इंटू 10 आएगा उसके बाद माइनस y 1 इंटू 25 ठीक है क्या होता है फॉर्मूला b1 इंटू c2 2 माइनस b2 माइनस b2 c1 ठीक है लिख दिया यहाँ पे इक्वल्स टू अब y वाला टर्म y की बात करेंगे तो ये गायब हो जाएगा पूरा और c1 बाय c2 आएगा और इधर क्या हो जाएगा a1 बाय a2 ठीक है तो c1 देखो क्या है 25 तो a2 कितना है 2 माइनस c2 कितना है 10 और a1 कितना है 3 1 वाले केस में क्या आता था a1 a2 एंड b1 b2 ठीक है ये मल्टीप्लाई होता था माइनस होता था फिर ऐसा मल्टीप्लाई होता था तो a1 क्या है 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 20 माइनस 25 equals to y divided by 50 minus 30 and 1 divided by 6 minus 6 minus क्या 4 सही लिखे हैं यहाँ पे a1 3 है नहीं b2 1 है ना देख लेना ये सब गलती नहीं करना a1 क्या होता है a1 इंटू b2 होता है यहाँ पे ठीक है तो 3 माइनस 4 अब यहाँ से x और y निकालना है तो एक बार इस इक्वेशन इसको 1 लो इसको 2 मार्क करो इसको 3 तो x के लिए पहला और तीसरा तो x डिवाइडेड बाई -5 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -1 तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और y के लिए इन दोनों का यूज कर लो
तो y डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 1 बाय -1। तो यहाँ पे y का वैल्यू -20। ठीक है, आया समझ में कुछ? यस सर। बस इसी पे बेस क्वेश्चन दिए हैं ए बी के टर्म में, थोड़ा सॉल्व करना है इन सबको घर पे आराम से। बन गया इधर। अनिकेत कहाँ तक पहुंचा? अनिकेत 49 का बी में y का वैल्यू a प्लस 10b बाई 10ab है। 49 का बी में, यस सर। हाँ a प्लस 10b बाय 10ab। हाँ जी बताओ एक एक करके। अनिकेत कहाँ तक पहुंचे? सर 1 मिनट दीजिए। ओके, श्रेया बी बना रहे। बी बना रहे हैं। आर्यन यस सर बना रहे। कहाँ तक पहुंचा? ए बी कुछ तो बोलेगा। ए। अच्छा अभी ए में ही है। यस सर। जूही बी बना रहे। बी। उज्जवल उज्जवल यस सर बी में। ठीक है बना। हाँ दिव्यांगी देखो समझ में आया ना? तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन के लिए A1 क्या हो जाएगा? a प्लस सी। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ a प्लस सी हो जाएगा A1। B1 कितना हो जाएगा? माइनस ए, ये वाला पूरा B1 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। ये A2, ये पूरा B2 और ये C2। बस फॉर्मूले पे पुट कर लेना। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, प्लस माइनस का गलती ना हो। और एक चीज ध्यान में रखना, वो तो पहले ही बता रखे हैं कि अगर सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन बना रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 है और एक में कांस्टेंट टर्म LHS में, तो हम ये बताए थे ना कि कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेना, एक साइड रखना। तो इसमें भी कहीं कहीं मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में इधर इक्वल्स टू 2ab है, अगर ऐसा रहता -2ab इक्वल्स टू 0, तो क्या करते हैं? इधर इसको RHS में शिफ्ट कर देते या फिर इसको इधर कर लेते। तो इस चीज को ध्यान में रखो और बनाते चलो।
हो गया? Yes. चलो ठीक है, तो अब आएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस्ड पे बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे ना, बताओ, बोलो। बस थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान में रखोगे ना, तो इसका कोई भी क्वेश्चन है तो सारा आसानी से बनेगा। ठीक है, बताओ जी, सबको ही हो जाएगा? कहीं दिक्कत? नो सर। नहीं सर दिक्कत। 49 का क्वेश्चन एक बार बना दीजिए ना। 49 बना दे? ओके। हाँ, कोई भी एक, ए या बी, ए ही बना दीजिए। ए बी कोई नहीं बना तुमसे? बना कोई? अनिकेत? नो सर। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं, कहीं छोटा मोटा गलती हो रहा होगा अभी भी। प्लस माइनस ही मेन इशू करता है, और कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। पहले तो इसमें से सारा वैल्यू लिख लो भाई। a1 कितना हो गया, a प्लस सी। b1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस सी, है ना। c1 यस। 2ab। a2 कितना हो जाएगा, a प्लस बी। b2 माइनस ऑफ a माइनस बी एंड c2 2ab। तो x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b1 c2 आएगा। हाँ तो सर। b1 c2 करें तो पहले ये माइनस वाला काम इधर ही खत्म कर लेते हैं, तो माइनस a प्लस सी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab के साथ। देखो बहुत आराम आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। माइनस का साइन आएगा, उसके बाद a2 c1, a2 मेरा a प्लस बी है एंड c1 2ab है। ठीक है, क्लियर है यस यहाँ पे? सर। इसको थोड़ा ऊपर करने यस दो। सर। चलो आगे देखते हैं। इक्वल्स टू वाई, वाई के साथ क्या आता है, तो C2A1 ना, मतलब एक मिनट रुको, वाई के साथ आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे खत्म हुआ C1A2। C1A2 आएगा। हाँ, तो C1 है 2ab एंड A2 कितना है, a प्लस बी यस सर। माइनस C1A2 आ गया तो C2A1 हो जाएगा, तो a यस प्लस सर। सी इंटू 2ab इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय A1B2, है ना। तो यस सर। a प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस बी कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड माइनस माइनस में फिर B1 A2। b1 a2, तो माइनस ऑफ माइनस ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी। B। ठीक है, तो x के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, ये तुम्हारा सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस ऑफ 2a² b प्लस 2abc आएगा, हाँ सर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a² b मिलेगा ना, हाँ सर। 2ab इंटू ए, और ये माइनस आ गया तो माइनस 2a² b और 2ab इंटू, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस आगे अगर है तो ब्रैकेट हमेशा लगा लिया करना, तो बढ़िया होगा। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा होगा बट ठीक है, कोई बात नहीं। और प्लस 2ab² हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म आएगा सी वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को -a², ठीक है, और माइनस AC, फिर माइनस प्लस BA प्लस BA एंड प्लस BC, देखना कहीं गलती नहीं हो रहा है ना, फिर माइनस A इंटू A, तो -a² माइनस A इंटू प्लस B, तो -AB, फिर प्लस CA एंड
प्लस सी बी। सही जा रहे थे या कहीं गलती हुआ? मेरे को भी डर लगता है इसमें। ठीक है, तो अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर बी प्लस 2abc माइनस 2a²b और -2ab² डिवाइडेड बाई -a² माइनस ac प्लस ba प्लस bc प्लस a² प्लस ab माइनस ca माइनस cb। तो यहाँ पे देखिएगा -a² प्लस a² कैंसिल, प्लस bc और माइनस bc माइनस ac और अच्छा माइनस ac ये नहीं जाएगा, और यहाँ प्लस बी और प्लस ए बी, ये भी नहीं जाएगा, यही रहेगा ना? बताओ। यस सर। तो ऊपर देखो, तो ऊपर वाले टर्म में क्या मिल गया हमको, -2a²b माइनस 2a²b, तो -4a²b हो जाएगा। ठीक है, और Yes, sir. -2ab² प्लस 2abc है, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -2ac एंड प्लस 2ab। सही जा रहे हैं जी? कहीं गलती नहीं हुआ है ना? मिलाओ जिसका आंसर आया था। तो कुछ कॉमन वगैरह हो पाएगा क्या कहीं से? 2 कॉमन निकल 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 ऊपर और नीचे कॉमन हो सकता है, तो अगर ऊपर से 2 कॉमन ले ले, सर -2 2 कॉमन क्या 2 ले 2 ले, a कॉमन है। ऊपर में a है और नीचे भी a है, हाँ ठीक है, तो 2a ले लेते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा, -2ab, फिर यहाँ पे -b², और इसमें क्या बच जाएगा, माइनस प्लस बी से। प्लस bc बच जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में से अगर 2a कॉमन ले ले, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, c प्लस, माइनस से बचेगा ना सर। हाँ सॉरी, -c प्लस b, यहाँ से 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये क्या मिल Yes, गया, sir. bc माइनस b² माइनस 2ab डिवाइडेड बाई b माइनस c हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी Yes, आंसर छोड़ सकते हो जाएगा। यस सर। थोड़ा देखना, प्लस माइनस का मिस्टेक अगर हुआ ना, तो आंसर पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज हाँ का सर। इसमें थोड़ा रिस्क है, बट इतना लेंदी क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, ये बहुत पहले पूछा गया था, 2008 के टाइम पूछा है, उसके बाद से ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा है। बट ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस चाहिए, प्लस माइनस के मिस्टेक से बचोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो, तो आगे बढ़े। यस सर। किसी को पूछना है कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? नहीं है? नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 3 तरीका था, हम तीनों बता दिए। एलिमिनेशन हो गया कंप्लीट, एलिमिनेशन सबको याद है। फिर सब्स्टिट्यूशन था, ये भी कंप्लीट करा दिए, एंड आखिरी आज सीख के वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये था अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब जो हम लोग देखने वाले वो है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड, पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने से पहले हम कुछ कुछ का ग्राफ पूछेंगे, सबको याद होना चाहिए, नहीं तो पता चला नहीं बनेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, जिसको भी पता है बताते चलो। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है कोई, जैसे ये लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, किसी को याद? सही में नहीं पता? श्रेया,
श्रेया, स्नेहा, हे भगवान, उज्जवल। सर y इक्वल टू c। अरे यार गजब तुम लोग कर दिया, पूरा 9th में हम इसको डिटेल्स में पढ़ाए थे इतने अच्छे से, सब भूल गए जी। मिस्टर आर्यन, क्या बोले? आर्यन यस सर, भुला गया। सर y थोड़ा इक्वल थोड़ा। हे भगवान, फिर y 0। y0, गजब है। अनिकेत, कोई आइडिया? नो सर। नो सर, ओके। चलो अच्छा हुआ ये चीज हम सही में नहीं याद है। अनिकेत तो चलो, हम अनिकेत अभी नहीं पढ़ा था हमसे 9th में, और वैष्णवी देखो, वैष्णवी जवाब दे रही है, बाकी लोग भूल के बैठ सर गए y हैं। is equal to a। सर y इज इक्वल टू c। ए बी सी कुछ भी बोलो चलेगा, बट वाई इक्वल टू समथिंग। अरे भाई साहब, क्या करे तुम लोग का, 9th में बोलो नहीं पढ़ाए थे, हम रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे क्लास 9 का, कितने डिटेल्स में पढ़ाए थे समझा समझा के। और आई थिंक लास्ट क्लास में हम ये चीज बोले थे, देख करके आना, बोले थे ना? ऑनेस्टली बताना कि नहीं बोले थे? चलो फिर से याद दिला दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा पैरेलल, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझो इन सब चीज को, ये सब बहुत जरूरी चीज है, पता होना चाहिए। आज के बाद पूछे और नहीं बताया तो देख लेना। क्या जूही, नहीं याद है? जूही चुप हो गया, यस सर। भूल गई। सर आपका आवाज ही कट कट के आ रहा है, हम क्या करें? अच्छा चलो समझो, जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस का, देखो जैसे हम कैसे, कितने आसान शब्दों में समझाना चाहे तो उस टाइम, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, इस पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लेट से ये पॉइंट यहाँ पे है 2, ठीक है, 1 हो गया एंड 2 हो गया। तो अनिकेत बताना, इसके जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स का कुछ भी होगा, बट वाई 2 चलेगा? बताओ, एक्स का कोई भी कोऑर्डिनेट रहे, वाई तो 2 ही रहेगा ना। यस सर। आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स कुछ भी रहे लेकिन वाई क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। आप नेगेटिव में आ जाओ, क्या रहेगा वाई कोऑर्डिनेट? -2 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट, नॉट एक्स, वाई 2 ही 2 ही रहेगा ना। रहेगा। ठीक है, इधर भी आओ, आप कहीं भी बढ़ो, तो देखो एक्स एक्सिस के अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? कांस्टेंट है। वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा उस लाइन का? किसी भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट उठाओ उस लाइन पे, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। तो इसलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन रहता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ए। क्या होता है इक्वेशन? y इक्वल्स टू ए। अब a क्या होता है? तो वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, जैसे हम तुमसे बोलेंगे राइट डाउन द इक्वेशन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज, नहीं जिसको समझ में आएगा बताएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस and intersect y axis at 4। मतलब y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए निकला? ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 यहाँ से, तो इसका इक्वेशन क्या बोल लेंगे? y इक्वल्स टू 4। 4। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेंशन कर देगा एंड इंटरसेक्ट पॉजिटिव y एक्सिस, लिख लो पॉजिटिव y एक्सिस। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में रहता तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -a। ठीक है, या y इक्वल्स टू ए ही रखो, ए ही रखना, जैसे यहाँ -1 से इंटरसेक्ट किया तो इसको क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, बशर्ते तुमको ये पता होना चाहिए कि वो जो लाइन है
वो जो लाइन है वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। भूलेगा आज के बाद? नहीं ना, भूल जाएगा। नो सर। हाँ, तुम लोग तो दुखी कर रहे यार, मेरे को लगा याद होगा तुम लोग को। दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था, अब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो क्या बन जाएगा, आप बता दो। वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया तो x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू ए। बढ़िया। तो इस केस में क्या हो जाता है, x इक्वल टू ए। समझो इसको फिर से, जैसे ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम y पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहाँ पे लेट से इधर है मेरा, क्लियर। ये पॉइंट -2,0 है। तो आप जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट सबका क्या मिलेगा, -2 मिलेगा सारे केस में। बताओ, यस सर। समझ रहा है सबको या नहीं समझ में आ रहा है? दिव्यांगी समझ रही है? यस ठीक है, तो सारा इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू ए। जो भी लाइन पैरेलल रहेगा y एक्सिस के, उसका इक्वेशन x इक्वल्स टू ए, और a क्या होगा यहाँ पे भी, तो a होगा वो लाइन x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया। सर हाँ बोलो श्रेया। सर उसके साथ साथ अगर y इज इक्वल टू b रहा तो क्या? x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b दोनों कंडीशन रहा तो वो दिया हुआ रहेगा, जैसे तुमको बोलेगा इसका ग्राफ बनाओ, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 2 का, ठीक है, मतलब आज ही का क्वेश्चन था ये। देख लो, समझो। x इज जैसे अब इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा? ये यहाँ पे एक तो सबसे ऑरिजिन पे कर जाएगा, दोनों इंटरसेक्ट, नहीं तो x इक्वल टू ए था, क्या था क्वेश्चन, क्या था? The pair of equations x is Hmm. equal to a and y Hmm. is equal to b graphically represent lines which are अच्छा, विचार, options with parallel intersecting a comma b coincident intersecting b comma है मेरे हिसाब से तो a comma b को intersect करेगा। हाँ इंटरसेक्ट करेगा वो, जैसे समझो, हमको समझना जी, सबको ध्यान से समझना। पहले ये समझ में आ गया ना, अब जैसे तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आता कि x इक्वल्स टू 5 और इसके लिए ऑप्शन होता पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस, तो क्या आंसर मारते, बताओ? x इक्वल्स टू 5 पैरेलल टू y पैरेलल टू y एक्सिस। नहीं आ रहा है समझ में क्या, बताओ? हेलो, किसी को डाउट हो रहा है तो पूछो पूछो। नहीं आ रहा समझ में, ये आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। बाकी लोग, दिव्यांगी, अनिकेत, यस सर आ रहा है। आ रहा है ना? वैष्णवी, यस सर। जूही, यस सर। ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पैरेलल टू क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। तो अब जैसे हम क्वेश्चन अगर तेरे पास आता है कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7 कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ बना के देखो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 7। तो x इक्वल टू 5 पैरेलल किसके, y एक्सिस के, और x इक्वल टू 5 कहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा,
बताओ, बोलो। यस सर। यस ठीक है। सर। एंड 7 तक जाना है ना ऊपर। एंड y इक्वल टू 7 इस पॉइंट से निकलेगा, बताओ। तो अब यस देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो x का 5 और y का 7, 5 into 7 होगा कि नहीं, समझी श्रेया? यस सर, वही तो कि ए कॉमा बी पे हाँ, a कॉमा b पे, ठीक है। क्लियर, सबको आया समझ में या नहीं आया? देखो है आसान, लेकिन अगर ग्राफ ही नहीं पता रहेगा कि x इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे बनेगा तो फिर दिक्कत करेगा। ऑल्दो दिक्कत नहीं करेगा, उसको बहुत आसानी से तुम लोग बना सकते हो। कैसे? तो x इक्वल्स टू 5 है, तो भैया y कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं जीरो, y का कोफिशिएंट 0 होगा, तभी तो y वाला टर्म गायब हुआ। अब इसका तुम ग्राफ बना नहीं लोगे आसानी से, बताओ? बन जाएगा ना भाई? यस सर। यस है? सर। तो ऐसे इससे क्या होगा, डायरेक्टली अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है, हमेशा कोशिश करना याद रहे। x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल्स टू a, एंड y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू a। ये ए एकदम ध्यान में रखना, एक दो बार देख लेना, क्योंकि तुम लोग भूल गया, हमको लगा था याद होगा। नालायक है तुम लोग। तीसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin, passing through origin, इसका क्या होता है? जैसे यहां से एक लाइन गया है, x is equal to y. x इज इक्वल टू y, ठीक है। और ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, तो हम बताए थे, जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, वैसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, हे भगवान। होमोजीनियस। होमो सब यस सर, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस होता है वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट नॉन टर्म। भी था क्या? नॉन वाला हम बता ही नहीं थे, हम दो इक्वेशन बताए थे, एक ये होमोजीनियस एक ही सर मुझे बताए थे। याद नहीं है। क्या? सर वही सोच रही कि नॉन आप बताए थे, मुझे नॉन मुझे याद बताया ही नॉन नहीं का है, याद है। नॉन बताया ही नहीं है। तो जैसे तुम्हारे पास ऐसा है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 5y लिख सकते हो, बताओ? और ये ग्राफ अगर 2x इक्वल्स टू 5y हो गया तो कहाँ से क्रॉस कर जाएगा ये? Origin. ऑरिजिन से करेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। यस अनिकेत सर। समझे? यस सर। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। होमोजीनियस कोई नहीं बता पाया, क्या है भाई? आर्यन पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है जी? सर कर रहे हैं। बताया क्यों नहीं होमोजीनियस क्या होता है? देखो हम पहला ही एक दूसरा लेक्चर में बताए थे तुम लोग को, बहुत गलत बात है यार। ये देखो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हुज कांस्टेंट टर्म आर 0, और उस दिन भी ये बताए थे कि उसका ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से क्रॉस करता है। सब भुला जा रहा है, सब छोटा छोटा चीज। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन मींस x इक्वल्स टू y, और ये हमेशा कहाँ से क्रॉस करता है? ऑरिजिन से करता है। देखो नहीं है तो इस पे, इसी का हम ग्राफ बना के देखते हैं, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 0 का। x y, x को 0 करो, y का वैल्यू कितना? 0। x 0 पे y 0 हो जाएगा ना। x 1 करो, y कितना? x 1 रखो तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? नहीं बता रहा है, कितना? 3y
अरे बोलो कोई, x1 रखेंगे तो y कितना, सर 2/5। 2/5। तो इसकी जरूरत है क्या, तुमको दिख गया कि एक कोऑर्डिनेट 0,0 है, मतलब क्रॉस तो कहीं इसी पॉइंट से करेगा, है ना। अगर जैसे ही ये कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया तो ये लाइन तो ऐसा जाना ही है। ठीक है, अब वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ये थोड़ा देखना पड़ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। यस सर आ गया। ये सब याद कर लेना। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होता है इक्वेशन, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, जो ऑरिजिन से क्रॉस करता है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स इक्वल टू वाई होता है। ये तीनों याद होना चाहिए। अब तुमसे हम बोलेंगे क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, देख लो हम बहुत ही ग्राफ को बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बहुत ही छोटा छोटा चीज है लेकिन जरूरी बात है, ये सब नहीं याद रखोगे तो दिक्कत करेगा आगे चल के। अब जैसे तुमको हम बोलेंगे ये क्वेश्चन, फाइंड द coordinate of point whose perpendicular distance from y-axis is 2 unit and perpendicular distance from x-axis is 3 unit। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, सर क्या लिखे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज whose perpendicular distance from y-axis is 2 unit and perpendicular distance from x-axis। अच्छा यार यूनिट गायब हो गया, यहाँ कुछ भी ले लो ना, 5 यूनिट ले लो। सर 2/5 2,5। 2,5, बहुत बढ़िया। और कोई निराला आंसर, सोच समझ के जवाब देना भाई, हड़बड़ाना मत। कोई तो जवाब दे दो, हंस रहे यार। तेरा क्या लग रहा है, 5,2 कितना, पहले सोच ले। सोच रहे हैं अनिकेत, कुछ सोच पा रहे हो। 2,5 ही लग रहा है। यस सर 2,5 ही होगा। 2,5 ही होगा। अच्छा, और कोई हाँ ठीक है, सही है। कितना होगा, 2,5, ऑब्वियस सी बात है। कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई, सोचना क्यों था, हम बस थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे थे बट तुम लोग होशियार निकला, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसे ही वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट मेजर करेंगे तो इस तरफ भागेंगे, जैसे 1 यूनिट यहाँ पे, 2 यूनिट यहाँ पे, एंड एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट, वाई एक्सिस से दो यूनिट डिस्टेंस इधर आएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, और इससे कितना यूनिट ऊपर जाना है, 5 यूनिट ऊपर जाना है, मीन्स इस कहीं इस पॉइंट का कहीं, तो 2,5 आया समझ में। तो क्वेश्चन सर आप ऐसे, याद किए थे कि गलत है आंसर। अरे मजे ले रहे थे बस, बाकियों के मजे ले रहे थे, बाकी लोग कुछ दूसरा आंसर दे दे और क्या, डांटे थोड़ी है। चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, या फिर तुमको ऐसे बोलेगा कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जिसका ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट 5 है, एंड एब्सीसा होता था ना, एब्सीसा 3 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना,
ऑर्डिनेट किसके लिए होता था और एब्सिसा किसके लिए होता था? सर ऑर्डिनेट वाई एक्सिस और एब्सिसा एक्स एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,5। 5। क्लियर? बताइए सब कोई। तो यस देखो सर। ये तुम सर लोग क्लियर। 9 तक ग्राफ को हंसते खेलते पढ़ते हो, बट ये ग्राफ एक ऐसा चीज होता है ना, इसका इम्पोर्टेंस जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा। वहां पे क्या होता है ना कि अगर क्वेश्चन हम थियोरेटिकली नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा ना, उस टाइम मजा आएगा। तो जिसको ग्राफ बहुत अच्छे से आता है ना, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन जो फंक्शन में पढ़ना होता है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये सब ग्राफ, अब जिसको वाई एक्सिस के पैरेलल पता नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसके बारे में पता नहीं है, तो फिर दिक्कत है ना। आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्लियर? तो एक बार ये सारा ग्राफ अच्छे से देख करके आना, ये पांचों पॉइंट बहुत जरूरी है। इस पर क्वेश्चन पूछ देगा मल्टीपल, जैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आता है ना सिंगल करेक्ट वाला या वन वर्ड आंसर, एक एक नंबर का 16 क्वेश्चन रहता है। पैटर्न देखो अपने एग्जाम का कि क्या यस पैटर्न है। 16 क्वेश्चन रहेगा जो एक एक मार्क्स का होगा, वन वर्ड रहता है। और फिर तुम्हारे पास फिर से 16 क्वेश्चन और आएगा जो सिंगल करेक्ट रहता है। मतलब तुमको 16 क्वेश्चन ये मिलेगा। फिर 4 होता है केस स्टडी क्वेश्चन। क्या होता है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो उन सब में यही सब ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। इसमें 4 क्वेश्चन रहता है, 1 2 3 एंड 4, और हर एक में 4 एक ए बी सी डी ई रहता है, 5 में से 4 बनाना पड़ता है। तो उन सब जगहों पे ये सारा क्वेश्चन बहुत पूछता है, यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब चीज पता होना चाहिए, कहाँ पे डाउट हो रहा है नहीं हो रहा है एक बार देख के आना, ग्राफ को अच्छे से समझ के आना। सब कोई फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल मेथड, वो भी हम उतना डीपली नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा उसमें बताते चलेंगे। अब जैसे हम बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये कि y इक्वल टू 7 है एंड x इक्वल टू 8 है, तो इसका ग्राफ कहीं पे मीट कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? अब जिसको पता नहीं है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे ग्राफिकल मेथड से? तो इसलिए हम ये सब चीज बता दिए, ठीक है। जैसे y इक्वल टू 7 x इक्वल टू 8, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, है ना। अब बोले कि इसका सॉल्यूशन निकालो, अब जिसको इसका ग्राफ ही नहीं पता रहेगा उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकालेगा? और सॉल्यूशन कैसे पता चलता है? तो जैसे दो दो ग्राफ है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, वही क्या हो जाता है, उस पार्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बट तब तक के लिए सारा पॉइंट ग्राफिकल मेथड पे जाने से पहले इन सारे इक्वेशंस को एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, इन सारे चीज को अच्छे से पढ़ के आना, ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और अपना ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी पहले बना जाओ। एनसीईआरटी इस बार हम डिस्कस भी नहीं किए हैं, तो देख लेना एनसीईआरटी से क्या क्या कर सकते हो। बाकी हम लोग अलग से क्वेश्चन जो भी करवा रहे हो तो बनाते ही चलना है, ठीक है। कुछ पूछना यस है सर। तो पूछो। पूछो पूछो, स्नेहा स्नेहा श्रेया स्नेहा, कहीं डाउट आज के लेक्चर में? नहीं, अनिकेत समझ में आया चीजें? यस सर समझ में आया। ग्राफ देख के आना अगले क्लास में अच्छे से, नहीं तो दिक्कत करेगा, ठीक है। ठीक है सर। आर्यन, आर्यन नो अब भूलेगा? नहीं सर, कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलेंगे। 9th में भी तू यही बोला था कि नहीं सर नहीं भूलेंगे, 10 में आते ही भूल गया। दिव्यांगी समझ में आया चीज या नहीं आया? यस सर। आ गया, ठीक है। जूही आ गया सर। आ गया। तुम भी भूल गई थी सब कुछ? नहीं भूले थे, मेरा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से आपका आवाज बीच बीच में चला जा रहा था। अच्छा अच्छा। उज्जवल ध्यान में रहेगा? हाँ उज्जवल सर। ठीक है। वैष्णवी यस सर। हाँ ठीक है। चलो, तो इतना अपना ग्राफ बस देख करके आना, और जो भी अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए हैं, दिव्यांगी थोड़ा
बनाना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे जाके क्वेश्चन देखो बनता है या नहीं। ठीक है, हम समझाने का कोशिश किए थे जल्दी जल्दी में, समझ पाई या नहीं समझ पाई थी? समझ गए थे सर। तो बनाना क्वेश्चन जाके। ठीक है, तो होमवर्क बस मेरे तरफ से आज का इतना ही है। ग्राफ देखो जा करके और अलजेब्रिक मेथड का क्वेश्चन बनाओ। एनसीईआरटी से बना जाना, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उतना करके आना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ग्राफिकल मेथड शुरू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देख करके आना, ये वाला पॉइंट कि कब इंटरसेक्ट करेगा, कब कॉन्सिडेंट रहेगा, कब पैरेलल रहेगा। ये पॉइंट पता है सबको? अनिकेत, इसके बारे में आइडिया है कि कब दो लाइन पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्ट करेगा? अनिकेत, यस सर। इसके बारे में आइडिया है कि कब दो लाइन पैरेलल हो जाएगा, कब इंटरसेक्ट करेगा? नहीं। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन ये सब के बारे में कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मेनी सॉल्यूशन कब होगा? नहीं सर। तुम ये चैप्टर बोले थे पढ़े हैं, कि पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कुछ भी? हाँ सर, ये लीनियर इक्वेशन ना। हाँ, यस सर। कहाँ तक पढ़ा है अभी लीनियर इक्वेशन में?